सो हेलो मैथ्स गैंग, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि बोर्ड्स ऑलमोस्ट एक महीने से भी कम टाइम बचा हुआ है आपके बोर्ड्स में। आपने जो भी चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं उनको रिवाइज कर लो चैनल से, और साथ ही साथ जो भी टेस्ट सीरीज या क्वेश्चन चाहिए आप लोग ग्रुप डाउट सेशन में बता दो। ठीक है, डाउट सॉल्विंग जो ग्रुप होता है वहाँ पर, और कुछ टाइम के बाद हम डाउट सेशन भी लाने वाले हैं, जिससे आप लोग आराम से मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते होंगे। हमने यहाँ पर मेन जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर था उसमें मेन टॉपिक खत्म कर लिया था पार्ट 1 में। आज हम यहाँ पर मीडियन एंड मोड दोनों टॉपिक्स को खत्म करेंगे, ताकि ये सारे क्वेश्चन की फील्डिंग सेट हो जाए और आप एग्जाम में अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को करके आ रहे हो। तो फटाफट कौन बताओगे कौन कौन से उस वीडियो को देख चुका है, और फटाफट आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस चैप्टर को भी आज फिनिश कर देंगे, ताकि इसकी फील्डिंग सेट हो जाए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो आज फटाफट मीडियन सीखते हैं। तो मीडियन एक्चुअल में होता क्या है, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मीडियन का मतलब क्या है, मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेटा दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह दे रखा है। तो अब मैं चाहे लेफ्ट चलूँ चाहे राइट चलूँ, मुझे मीडियन एकदम मिड वाली वैल्यू ही मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, दिस दो इधर चले दो ये चले, बचा कितना, ये 3, ये छोड़ के ये वाला क्या मिड वैल्यू हो गया। ठीक, तो ये मिड वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्चुअल में मीडियन हो जाएगी। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि या तो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो चीज़ों को, और डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को अरेंज करो। ठीक है, अगर इन दोनों में से कहीं से अरेंज कर रहे हो, चाहे असेंडिंग में डेटा अरेंज कर दो चाहे डिसेंडिंग कर दो, दोनों में से किसी एक में करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हम आराम से देख पा रहे होंगे मिड वाली वैल्यू कौन सी आएगी। हमारे पास अगर ऐसे नॉर्मल डेटा दे रखा है डिस्क्रीट फॉर्म में, या फिर ऐसे रैंडमली दे रखा है, तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहाँ पर पहले हमें अरेंज करना पड़ेगा डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तब जाके हम मीन वैल्यू तब जाके हम मिडल वैल्यू पता कर रहे होंगे। ठीक, तो और अगर हमारे पास ग्रुप डेटा दे रखा है फॉर एग्जाम्पल टेबल्स के फॉर्म में, है ना, ऐसा टेबल में दे दिया, यहाँ पर एक्स दे दिया, यहाँ पर एफ दे दिया, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में भी बहुत आसान है। ठीक, देखो ध्यान से, फॉर्मूला होगा L + n/2 - C/f में F × H। अब कह रहे हो कि सर इतना बड़ा फॉर्मूला है, हमें समझ ही नहीं आ रहा, कैसे बताएं। तो टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी मैं फटाफट लाइन से एक एक चीज़ करके चीज़ें आपको बताता हूँ। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल दे रखा है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग, हमारे पास कोई डेटा नॉर्मल दे रखा है, उसका मीडियन निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिख लो। तो मैं असेंडिंग में लिखना प्रेफर करता हूँ, आप लोग भी असेंडिंग में लिखो, आसान पड़ेगा। सबसे छोटा नंबर 4, उसके बाद 4 के बाद 12 के अलावा कोई है क्या, नहीं, 12 हो गया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा, 14, फिर कौन सा है, उसके बाद 17 है क्या, ठीक है 17 हो गया। तो मैंने 4 ले लिया, मैंने 17 ले लिया, इस तरीके से टिक भी कर देंगे ताकि हमारे लिए आसान हो जाए पिक करना। उसके बाद हमारे पास 17 18 19 20 कुछ है क्या, नहीं है, हमारे पास 22 है, तो मैं 22 लिख दिया। ठीक, उसके बाद 23 होगा, और 23 दो बार है, 23 राइट, तो ये 23 यहाँ भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया। उसके बाद कौन सा नंबर बचा है, ढूंढो 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 जल्दी से, नहीं मिल रहा 77 तो हो नहीं सकता, फिर 25 बचेगा, 25 भी हो गया। अच्छा 24 भी था, 24 हो जाएगा, फिर 25 आएगा। ठीक है, 24 25 भी हो गया। अब कौन से नंबर बचे हुए हैं, तो अब थोड़े बड़े नंबर मुझे दिख रहे हैं, जैसे 29 हो गया, उसके बाद 67, अच्छा 40 मिल रहा है, तो 40 लिख लो एक बार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 29 हो गया, 40 हो गया, इसके अलावा क्या बचा, 67 ही बचा है क्या, 82 नहीं 67 है इसके बाद, फिर उसके बाद ये हो गया, इसके बाद क्या आ रहा होगा, 82 92 और 77, तो 77 82 और 92 यही नंबर आ रहे हो क्या। अगर मैंने असेंडिंग भी लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स बहुत बड़े बड़े दे रखे थे, हालांकि क्वेश्चन में एग्जाम में जो आते हैं छोटे नंबर्स आते हैं। अब इनका मुझे मीडियन निकालना, तो मीडियन के लिए क्या होगा, पहले मुझे गिनना पड़ेगा कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 एन की वैल्यू कितनी है, 15, मतलब कितने नंबर है 15, और 15 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो जब भी एन जो है वो 15 है और 15 ऑड नंबर है, तो उस केस में क्या निकालेंगे, उस केस में हम मीडियन का फॉर्मूला कुछ ये लगाते हैं, मीडियन बराबर होता है n+1 टूथ टर्म। ठीक है, बस इतना ही लगाते हैं। तो n की वैल्यू कितनी, 15 + 1/2 कितना हो जाएगा ये, तो n+1 मतलब 15 + 1 16, 16/2 10, तो 8वें नंबर पे जो टर्म आ रहा होगा ना, 8th टर्म,
वही हमारा आंसर होगा, मीडियन होगा। करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 24 जो हमारा आंसर है। ठीक है, 8th नंबर पे उस जो हमने असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर बनाया है उसमें 8th नंबर पे जो भी टर्म आ रहा होगा दैट इज द मीडियन। इतना समझ में आ गया, राइट। अच्छा, आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर इवन आया तो क्या करेंगे ना, तो इवन के लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ। जब इवन आएगा तो एक बार चला करके ही दिखा देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दे रखा डेटा रही है 2 4 1 5 6 7। अब जब इवन आता है केस, ध्यान से देखना, मिड वैल्यू यहाँ पर दो आती हैं, एक ये बीच वाली वैल्यू और एक ये बीच वाली वैल्यू। इतना हो जाएगा। जब ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगे ना बीच में, तब प्रॉब्लम आ जाएगी कि इन दोनों में से क्या होगा। तो फिर क्या करते हैं, फिर इन दोनों का भी हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई, इन दोनों को ऐड करते हैं, इनका फिर एवरेज निकालते हैं, मीन। अब ये कैसे निकालेंगे सर, तो बहुत आसान है, देखो ध्यान से। जब भी मीडियन निकाल रहे हैं, और मीडियन किसके निकाल रहे हो, इवन के लिए। जब भी इवन के लिए मीडियन निकालेंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में पहले तो n/2 टर्म लिखो प्लस n/1 प्लस 2 टर्म लिखो और अपॉन में 2 लगा दो। ठीक है, मतलब इसका निकालो, इसको निकालो, दोनों जो वैल्यूज आ गए डिवाइड बाई 2 कर दो, तो इनके बीच में भी जो वैल्यू आ रही होगी ना यहाँ पर, वो हमारा एक्चुअल में मीडियन होगा फॉर द व्हाट, इवन नंबर से कलेक्शन। ठीक, करते हैं क्वेश्चन आगे, समझ में आएगा और भी। अब पहले इस क्वेश्चन को करेंगे, चलो इसी कर लेते हैं। यहाँ पर देखा लेस देन वाला केस जो बच्चों को सबसे ज़्यादा डराता है। ठीक है, लेस देन वाला केस। अब इसको कैसे करेंगे, अरे सर कैसे करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है ना, करना तो पड़ेगा। CF भी निकालते हैं यहाँ पर। पहले देखता हूँ CF वाला क्वेश्चन है क्या कहीं आगे। एक काम करता हूँ ना, इस HW वाले क्वेश्चन को मैं यहीं पे करा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है 40 to 40 इस तरीके से रखा है, तो मैं एक बार डेटा लिख लेता हूँ लाइन से। यहाँ पर मेरे पास x दे रखा है, यहाँ पर मुझे f दे रखा है। तो ये क्वेश्चन आसान है पहले, क्योंकि आगे वो वहाँ पर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था पहले, तो मैंने कहा पहले इसको करा देता हूँ, होमवर्क आपके लिए क्वेश्चन कम पड़ गया। x की वैल्यू दे रखी है x0, यहाँ पर वेट मतलब इंटरवल दे रखा हमारे पास, मिटा के सही लिख देता हूँ। फोर्टी से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। f की वैल्यू यहाँ पे कितनी कितनी निकल के आई है, तो f की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 2, फिर 3, फिर 8, फिर 6, फिर 6, फिर 3 और फिर 2। सिग्मा एफ निकाल लो, जिसे n की भी बोल देते हैं। तो n कितने हैं यहाँ पर, टोटल देखो दे रखा है 30 स्टूडेंट्स हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पर 30 है। अब हम निकालते हैं CF। CF का मतलब क्या होता है कि हर एक फ्रिक्वेंसी में आगे ऐड करते चले जाते हैं पिछला नंबर। जैसे CF निकालता हूँ, पहले 2 का 2 ही लिख देंगे। ठीक है, हमने 2 का 2 लिख दिया, उसके बाद 2 में 3 ऐड करो, देखो मेरा कर्सर देखो, 2 में 3 ऐड किया 5, 5 में 8 ऐड किया 13, 13 में 6 ऐड किया 19, 19 में 6 ऐड किया 25, 25 में 3 ऐड किया 28, 28 में 2 ऐड किया 30। एक सीक्रेट और कि जितना यहाँ पर n की 30 आ रही होगी, यहाँ पर भी एक्चुअल में 30 ही आएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सर ध्यान से में देखना कि n/2 निकाल लो भाई। n/2 कितना होता है, तो 30/2 दैट इज 15। अब ये चीज़ ढूंढना कि 15 किसके अंडर में आ रहा होगा, CF की वैल्यू कहाँ पर 15 के अंदर आ रही होगी। तो यहाँ पर क्या यहीं पर 15 इसके अंदर आ रहा होगा क्या। ठीक, और जो भी ये 15 के अंदर आ रहा है, जो हमारे n/2 आया दैट इज 19 के अंदर में आ रहा होगा। तो इससे जस्ट ऊपर जो होती है ना वैल्यू, तो इससे जस्ट ऊपर जो वैल्यू होती है उसको हम लिखते हैं CF। तो ये हो जाएगा हमारा CF। एक जो फॉर्मूला भी लिखा था पीछे, ये जो हमारा हो जाता है F हो जाता है, और ये हमारा जो होता है L हो जाता है। मैंने अभी ऊपर फॉर्मूला लिखा था, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था ये वाला। ठीक, क्या था, ध्यान से देखो, L n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H है ना, जहाँ पर L जो था वो लोअर लिमिट थी, N जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, CF हमने अभी निकाला फ्रीक्वेंसी और H क्लास साइज। ठीक, ऐसे निकाला था।
अब इसी को आसानी से करते जाएंगे। तो फॉर्मूला याद रखेंगे, कैसे फॉर्मूला याद रखेंगे, ध्यान से देखो, मीडियन बराबर L प्लस N अपॉन 2 माइनस सी एफ, और अपॉन में N F होता था सिग्मा F, ध्यान से देखो ये देखो F लिखा था, तो सिग्मा F नहीं, यहाँ पर केवल F आ रहा होगा और इनटू H आ रहा होगा। H की वैल्यू देखो यहाँ पर कितना गैप है, H की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, H की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 5 है। क्यों? क्योंकि इंटरवल जो है 5 का ही है। L लिख देते तो L हमारा 55 प्लस N अपॉन 2, N अपॉन 2 का मतलब 15, सी एफ की वैल्यू हमने 13 ली है, ठीक है, और अपॉन में F की वैल्यू कितनी आई थी, तो F हमारा 6 है, राइट, इंटू H की वैल्यू 5 है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा मीडियन आ चुका होगा, ठीक। 55 ये हो जाएगा 2 अपॉन 6 इंटू 10 इंटू 5, 2 से काट दो तो हो जाएगा 55 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 अपॉन 3, ठीक। तो ये सॉल्व करके नीचे आंसर आ जाएगा हमारा 5 अपॉन 3 क्या कर सकते हैं 55, इसको डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, ठीक है, पॉइंट लगाया 6 बढ़ाया 6 बढ़ाया, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा 56.66 आ जाएगा। ये हमारा मीडियन है, ठीक, ये हमारा आंसर भी है। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, आसान है क्वेश्चन, ठीक। अगर ये समझ में आ चुका है तो अब हम वो वाले क्वेश्चन पढ़ते पहले, लेस देन वाले टाइप पे, ठीक है। लेस देन में भी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि सी एफ कैसे निकालेंगे उधर, या फिर ये एक्स के एफ और कैसे निकाल रहे हो ना, तो वो भी ध्यान से देखो, जरा ध्यान से। नेक्स्ट देखो, अब बनाना तो पड़ेगा ही। अब लेस देन 140 है, तो पहले तो लिखता हूँ 140, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, तो हमारे पास यहाँ पर एक तो होगा बिलो 140, फिर दे रखा है लेस देन 145। तो यहाँ पर क्या एक चीज़ समझना ध्यान से, जब मैं यहाँ पर 145 से लेस बोल रहा हूँ तो उसमें तो 140 वाला भी तो इंक्लूड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जो टॉप 3 बच्चों के नंबर आए हैं 80, अब कह रहा हूँ कि टॉप 50 के बच्चे जो नंबर एवरेज आ रहा है वो 45 आ रहा है, तो इसमें जो टॉप 3 वाला होगा वो भी तो इंक्लूड होगा, तो उसको हम माइनस करना पड़ेगा, ठीक। उसी हिसाब से हम यहाँ पर कर रहे होंगे, चलो ध्यान से देखना। तो ये 140 से लेस है, ठीक है, यहाँ पर 140 से 145, फिर यहाँ पर 145 से 150, इस तरीके चलता चला जाएगा क्या। वन 160 से 165, राइट। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर ये हमारा क्लास इंटरवल तो बन ही गए लाइन से। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है कि f निकालना है। f के लिए क्या, बहुत आसान सा है, पहली वैल्यू 4 लिख दो, नेक्स्ट वैल्यू कितनी 11 दे रखी थी ना, तो 11 से माइनस करो, 11 से 4 माइनस करो तो 7 आ जाएगा, 29 से 11 माइनस करो तो 18 आ जाएगा, राइट। 40 से 29 माइनस करो तो 11 आ जाएगा, 46 से 40 माइनस करो तो 6 आ जाएगा, और 51 से 46 माइनस करो तो 5 आ जाएगा, ठीक। हमारा यहाँ पर f निकल गया। अब सी एफ निकाल सकते हो क्या, सी एफ निकाल लो, आसान है अब तो। 4 11 ये कितना हो जाएगा 29, तो सी एफ हमारे पास ऑलरेडी वही दे रखा था, एक तरीके से सी एफ की हेल्प से हम निकाला, तो यही वैल्यूज हम दोबारा लिख देंगे यहाँ पर 40 46 51। अब कोई तकलीफ है क्या क्वेश्चन निकालने में, कोई दिक्कत नहीं, कोई सिग्मा एफ कितना दे रखा था, सिग्मा एफ जिसे हम लोग एन भी बोलते हैं, ये हमारे पास दे रखा था 51 गर्ल्स, ठीक। अब 51 का अपॉन में 2 भी करेंगे, जब 52 यहाँ 51 यहीं पे लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर n अपॉन 2 निकालेंगे, ठीक है। n अपॉन 2 कितना आएगा 51 अपॉन 2, दैट मीन्स 25.5 आएगा यहाँ पर 25.5। अब जरा ध्यान से देखो 25.5 किसके अंडर में आ रहा होगा, क्या इसके अंडर में आ रहा होगा, तो इससे ऊपर वाली वैल्यू सी एफ, ये वाली हमारी वैल्यू एफ, और ये हमारा एल हो जाता है। क्या सॉल्व हो जाएगा अब आराम से क्वेश्चन, तो मैं एक्सप्रेशन बना देता हूँ, आंसर आप लोग को निकालना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मीडियन बराबर क्या था, पहले तो L लिख लो, तो L कितना है हमारा 145 प्लस फिर n अपॉन 2, n अपॉन 2 का मतलब कितना है 25.5 माइनस सी एफ है 29, सॉरी 11 है, 11 हो गया यहाँ पर, अपॉन में f हमारा कितना था 18 था, इंटू h की वैल्यू कितनी थी, तो क्लास साइज कितना था 5 का था। इसको सॉल्व के करके मुझे आंसर बता देना कितना आ रहा है,
ठीक है, मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन बना दिया, आप क्या करना है यहाँ पर वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है, ठीक है, दैट इज़ योर ड्यूटी, मैं नहीं बताने वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर एक और अच्छा क्वेश्चन है कि मीडियन दे दिया गया, ये बोर्ड्स का क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, ये दोनों में आया हुआ है। फॉलोइंग डेटा का मीडियन दे रखा है, एक्स और वाई पता करना है, टोटल फ्रिक्वेंसी दे रखी है 100। मतलब यहाँ पर क्या है कि इन सब का जब मैं सम कर रहा हूँ तो एक्स प्लस वाई प्लस इन सब का सम करो जरा, 2 और 5 7, 7 और 12 19, 19 और 7 36, 36 56, 56 और ये हो जाएगा 65, 65 और ये हो जाएगा 11, तो हो जाएगा टोटल 72। तो इन सब का सम इतना आ रहा, तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से मुझे कितनी मिल गई, क्या 28 मिल गई। तो इक्वेशन नंबर 1 बना लूँगा मैं यहाँ पर। ठीक है, जो चीज़ मुझे पता है कि सम ऑफ ऑल द फ्रिक्वेंसीज इज 100, अगर सम ऑफ ऑल द फ्रिक्वेंसीज इज 100 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब मैं ये तो लगा ही सकता हूँ ना कि सब का सम करो उसके बराबर x प्लस वाई इज इक्वल 28 निकाल लिया। एक अब ये हो गया, दूसरा क्या काम करना पड़ेगा, हमें CF निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए अगेन मैं अब इन डेटा को नहीं लिखता, ठीक, मैं क्या बोला फ्रीक्वेंसी लिखता हूँ। फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, यहाँ पर इंटरवल लिखा हुआ है ना, जो ऊपर लिखा हुआ वही इंटरवल है यहाँ पर 2 5 x 12 17 20, आगे उसके बाद y 9 7 और 4, काफ़ी बड़ा नंबर है। थोड़ा और दोबारा से सही तरीके से अरेंज कर लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर स्क्रीन पे तो आएगा ही नहीं। तो लिखता हूँ यहाँ पर 2 5 x 12 17 2 5 x 12 17 20 y 9 7 4। ठीक है, अब CF निकालना पड़ेगा हमें। तो CF के लिए क्या है भैया, CF के लिए अगेन वही नॉर्मल सा चीज़ है कि ऐड करते चले जाओ। कितना आएगा ये 2 7 7 प्लस एक्स 19 प्लस एक्स 36 प्लस एक्स 56 प्लस एक्स 56 प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा 65 प्लस एक्स प्लस वाई। मतलब थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी हमें, ठीक, 65 और यहाँ पे हो जाएगा 72 प्लस एक्स प्लस वाई और यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई, है ना। तो ये हमें एक्चुअल में करना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, राइट। देखो अब आगे बढ़ाते हैं। अब अगेन हमें यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो अब यहाँ पर हमें एक चीज़ सोचनी पड़ेगी। कि n कितना था, तो n की वैल्यू कितनी थी, n की वैल्यू यहाँ पर 100 थी, तो n/2 क्या आएगा, 50 आएगा क्या। ठीक, अगर n की वैल्यू 50 आ रही है तो 50 किसके अंडर में पड़ेगा ये बताओ। तो 50 क्या इसी के अंडर में पड़ेगा, मैं कलर अलग चेंज करके बताता हूँ। ये क्या 50 इसी के अंडर पड़ेगा क्या, क्योंकि मुझे x की वैल्यू एक्चुअल नहीं पता, तो मैं यहाँ पर इसको लेट नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमारा f हो जाएगा, ये हमारा CF हो जाएगा, ठीक है। और 20 के ऊपर वाला मतलब जो हमारा फ्रिक्वेंसी है 20 ये वाला हमारा L हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 500 से 600। तो हमारे पास जो डेटा निकालना था वो तो हम निकाल ही लेते हैं, अब तो हम खाली वैल्यू पुट करेंगे और आंसर देखो कैसे आता है। तो मीडियन कितनी दे रखी है, मीडियन बराबर 525 दे रखा है, एल की वैल्यू हमारे पास 500 दे रखी है। प्लस फॉर्मूला क्या था उसके अलावा, तो इसके अलावा हमारे पास था n/2 माइनस CF। तो n/2 मतलब 50 माइनस CF की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, तो 36 प्लस x दे रखी है। अब मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा और अपॉन में n, सॉरी अपॉन में f, यहाँ 20 आ जाएगा, इंटू h की वैल्यू कितनी थी, तो h की वैल्यू देखो क्लास साइज 100 है क्या, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कट कर लूँगा 5 टाइम्स में, और ये जो 500 है ना ये लेफ्ट साइड जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 25। इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ हो जाएगा 14 माइनस एक्स, तो साइन चेंज भी हो जाएगा, और इंटू 5। अब इस 5 से मैं इसको काट भी सकता हूँ, 5 टाइम्स में, तो कितना बचा 5 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इंटरचेंज हो जाएगा, तो यहाँ x की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब मुझे x की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। अगर मुझे x की वैल्यू मिल चुकी है तो मैं y निकाल लूँगा कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 28 है,
x की वैल्यू 9 आ चुकी है, तो यहाँ से दिस एम्प्लाइज दैट y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताओ बताओ, 28 माइनस 19 आ गई। ठीक है, ये हमारा आंसर है और ये हमारा आंसर है। तो x और y की वैल्यू आ चुकी है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के लिए है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 100% चांस है। ठीक है, लेस देन टाइप हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद मुझे एक चीज़ और बताना है आपको, मैं यहाँ पर पूरा कोई सॉल्व नहीं करूँगा, बट यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब भी डिस्क्रीट डेटा दे दिया जाए, मतलब कॉन्टिन्यूस डेटा, देखो डेटा कितना होता है, डेटा दो तरह का होता है, डिस्क्रीट एंड दूसरा है कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट का मतलब क्या है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो इसकी अपर लिमिट है इसकी लोअर लिमिट के बराबर नहीं है, थोड़ा सा गैप आ रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा। और कॉन्टिन्यूस डेटा का मतलब क्या होता है कि जस्ट अगल बगल 126 था तो यहाँ 126 से ही शुरू हो रहा होता। ठीक, अगर ऐसा केस है तो क्या लगाते हैं, यहाँ पर देखो क्या करेंगे, बहुत ध्यान समझना, एडजस्टमेंट फैक्टर लगाएंगे। एडजस्टमेंट फैक्टर, ये क्या होता है सर, ये बहुत आसान है। देखो इन दोनों में गैप कितना आ रहा है, दोनों में, इन दोनों में गैप आ रहा है 1 का। ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का गैप निकालो, तो 127 इसका अपर लिमिट और 126 अपॉन में 2 करो, तो ये आएगा 0.5। अब 0.5 यहाँ पे आ गया, मतलब जब भी ये एडजस्टमेंट फैक्टर आ जाएगा तो उस केस में लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे, सुन लो ध्यान से, 0.5 माइनस करेंगे लोअर लिमिट में और 0.5 ऐड करेंगे अपर लिमिट में, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब मैं बना रहा हूँ, आगे क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व करना है। ठीक, जैसे जैसे इस ये वाला केस कैसे हो जाएगा, तो अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से, थोड़ा सा पेन जो छोटा करता हूँ, ये हमारा x बनेगा, ये मतलब इंटरवल बनेगा। लोअर लिमिट में 0.5 माइनस तो हो जाएगा 117.5 और अपर लिमिट में 0.5 ऐड। ठीक, अब अगले वाले में भी ऐसा करेंगे तो 0.5 माइनस करेंगे, देखो ध्यान से कॉन्टिन्यूस बन गया डेटा। उसी तरीके से आगे देखते हैं, तो कुछ ऐसे ही बनता चला जाएगा क्या, है ना। और फिर यहाँ से 144.5 से आगे बढ़ेगा 153.5 और फिर उसके बाद 153.5 से आगे बढ़ेगा और यहाँ बढ़ेगा 162.5। तो इस तरीके की चीज़ें आगे बढ़ रही होंगी। देखो यहाँ बस मैंने क्या किया, कोशिश किया, पूरा कैसे बना दिया, यहाँ पर पूरा कॉन्टिन्यूस बना दिया, यहाँ पे हो जाएगा 172.5, सॉरी 171.5 और ये हो जाएगा 180.5। ठीक है, कॉन्टिन्यूस बन गया। यहाँ पर हो गए 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2, ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी दे रखी है। अब क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आप क्या करो, मैं लिख दे रहा हूँ, सॉल्व करो आगे एंड आंसर कमेंट में बताओ। आंसर कमेंट करो। ठीक, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये नई चीज़ थी इसलिए मैंने इसको अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, सो मीडियन भी हमारा ख़त्म हो चुका है बहुत आसान तरीके से। अब आती है हमारी बारी मोड की। तो मोड मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ कि क्या है सबसे मोस्ट पॉपुलर बोल लो, और सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, ऐसे याद रख लो, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी ऐसे याद रख लो। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, बस इतना ही याद रखने की ज़रूरत है। देखो कैसे कराता हूँ, आगे क्वेश्चन करा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर डेटा हमारे पास लाइन से लंबा से दे रखा है, बताओ मोड कौन है। तो जो सबसे ज़्यादा बार आया है, क्या 4 सबसे ज़्यादा बार आया है, नहीं भैया, तो इसको ख़त्म करो, नहीं देखना मुझे आगे। 6 कितने बार आया, एक ही बार दिख रहा है, नहीं पता मुझे। 8 कितने बार आया है, 8 एक ही बार आया, नहीं, ख़त्म करो।
मुझे वो नंबर ढूंढने जो ज़्यादा बार आए हुए हैं। तो जहाँ देखो मुझे ये नंबर दिख रहा है 24, 24, 24 और 24, यही नंबर सबसे ज़्यादा बार आया हुआ। और कितने बार आया हुआ? 4 बार। तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आएगा दैट इज मोड। तो यहाँ पर मोड कौन हो जाएगा? 24 हमारा मोड हो जाएगा। मोड बराबर 24। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो वो क्वेश्चन तो आसान था जो अभी मैंने पीछे किया, क्योंकि वहाँ पर देख किया मैं काउंट करना था कितने बार आ रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है? फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला बड़ा खतरनाक सा है। क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, बस फॉर्मूला हमें याद रखने की ज़रूरत है कि मोड का फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होता है। क्या होता है? L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन में 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। बहुत खतरनाक सा फॉर्मूला है, थकावट हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, आपको याद ही रखना है, मुझे क्या याद रखना है, मुझे समझाना है ना। फिर भी देख लो, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी होगी? जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक, साइज ऑफ द, ये हमें इंटरवल से निकल जाएगा। फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, एफ जो होगा फ्रिक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। अभी मैं सब कराता हूँ, बहुत अच्छे समझना है, खाली फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं फॉर्मूला आराम से भूल जाता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर फॉर्मूले की ज़रूरत है। कहीं पर लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला। तो यहाँ पर मोड बराबर क्या होता है? पहले तो मैंने एल लिखा, फिर क्या लिखा था ध्यान से देखो, फिर आया था F1 माइनस एफ नॉट। तो यहाँ पर F1 माइनस एफ नॉट, फिर उसके बाद 2F1 माइनस एफ नॉट, 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। क्या यही क्वेश्चन में दे रखा था? बिल्कुल दे रखा था। ठीक है, अब केवल मुझे यही फॉर्मूला याद रखना, बाकी मुझे सारी चीज़ें पता है कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, फॉर्मूला दिमाग से निकल जाता है, थोड़ा भुलक्कड़ हूँ मैं। अब देखो तेरे ध्यान से, बहुत आसान है। एक्स की वैल्यू निकालो यहाँ पर, जो मतलब इंटरवल निकाल लो। 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55। ठीक है, पहले मैं इसका निकाल देता हूँ, पीछे वाला क्वेश्चन पहले कर लें, बाद में कर लेंगे। यहाँ पर ये क्या दे रखा है? फ्रिक्वेंसीज दे रखी है मुझे, कितना? 3, 8, 9, 10, 3, 0, 2, 2। ये बताओ सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसके पास है? कि यही सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी। और तो अगर ये फ्रिक्वेंसी होगा तो ये हो जाएगी हमारी मॉडल क्लास 30 to 35, और ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी F1 हो जाएगी। इससे जस्ट पहले वाला F नॉट हो जाएगी, इससे जस्ट बाद वाला F2 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा L हो जाएगा। H की वैल्यू कितनी है? तो H की वैल्यू 20 में से 15 माइनस कर लो, 5 का है। क्या सारी वैल्यूज मैंने निकाल दी हैं? बिल्कुल सर, निकाल दी हैं। फॉर्मूला लगाता हूँ, आंसर आएगा। L की वैल्यू 30 प्लस F1 माइनस एफ नॉट। तो F1 की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस एफ नॉट है 9, और अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ F1, तो 2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस एफ नॉट की वैल्यू 9 माइनस F2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? तो यहाँ 3 दे रखी है, इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी है? 5। ये हो जाएगा 30 प्लस यहाँ पर जाएगा 1 इंटू 5, और यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा 6 माइनस 12। राइट, तो 30, ये माइनस वैल्यू जाएगी तो माइनस का 5/6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है तो कर लेते हैं सॉल्व। 0.68 जा 48, कैरी कितना गया? 2, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 जा, तो अप्रॉक्स 29.17 आ जाएगा आंसर मोड। ठीक है, तो ग्रुप डेटा का ऐसे निकाल रहे होते हैं। अनग्रुप का भी एक बार लिख लेते हैं और जल्दी से। जैसे हमारे पास ये दे रखा था 10 क्रिकेट मैचेस थे, उनका स्कोर दे रखा था। सबसे ज़्यादा बार कौन आया? सबसे ज़्यादा बार 2, 2, 2, 2 जो आया है वो 3 बार आया है। ठीक है, ये F हो गया और ये हमारा X हो गया। 6 कितने बार आया है? 6 एक ही बार आया है। 4 कितने बार आया है? 1 बार आया है। 5 कितने बार आया है? 1 बार आया है। 3 कितने बार आया है? 3 आया है 2 बार। 0 कितने बार आया है? 1 बार। और तो कोई नंबर मुझे दिख भी नहीं रहा, और शायद उसकी ज़रूरत है भी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे दिख गया कि सबसे ज़्यादा नंबर बार कौन आया है? 2, तो 2 इज़ द मोड। बिकॉज
इट्स फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। ठीक, इतना ही आसान है, आराम से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े। अब देखो ये HW पे डाल लो क्वेश्चन, है ना, देखो लिखा भी हुआ HW, क्यों, क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस करनी, समझ तो गया हो। यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर भी वही एडजस्टमेंट फैक्टर लगाना पड़ेगा, इसमें मीन निकालना है, तो एडजस्टमेंट फैक्टर। ठीक है, मेथड समझ गए, अब प्रैक्टिस आपको करनी है। यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा हूँ वो करो, और साथ ही साथ NCERT के जो क्वेश्चन है उनको भी आपको ध्यान से लगाना होगा। इसके बाद हाँ, ढेर सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, तो ये सारे क्या करो, मैं रोक दे रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ऑल्सो दिस वन। देखो इस तरह का मैंने क्वेश्चन करा दिया है, तो आपको भी क्या करना है, इस तरह क्वेश्चन लगाना है। ये भी आप HW में लो और स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करो, ये भी एंड ये भी। ठीक है, अब आप प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे करना है। अब लाइन से ध्यान से हमें प्रैक्टिस करते जाना है, जिससे क्या होगा, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे और आपके एग्जाम में फुल मार्क्स आ जाएंगे। सो ख़त्म हो चुका है। देख, हमारा स्टैटिस्टिक चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, बहुत आसानी से, केवल लगभग 1 घंटा लगा होगा पूरे चैप्टर को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि आसानी से हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं, है ना, कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है, हम ख़त्म कर जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो फटाफट जल्दी से, और अपने दोस्तों को भी बता दो कि हम नया प्रैक्टिस सेशन शुरू करने वाले हैं बहुत ही जल्द, कुछ दिनों में उसके वीडियो आपको मिलने लगेंगे, जो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, जो भी जैसे नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, तो ये हुआ है ना इस बार, ये कॉम्पिटेंसी या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो सारा चीज़ें हमने यहाँ पर अवेल करा दी हैं। साथ ही साथ आपको अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो तो हमारी वेबसाइट www.visheseducation.com पे जाके ट्राई आउट चेक कर सकते हो। ठीक है, बहुत मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल है, आराम से आप परचेज कर सकते हो और बहुत क्वालिटी क्वेश्चन कर सकते हो। अप्रॉक्स 1000+ क्वेश्चन है वहाँ पर, तो अच्छे से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो मैथ्स गैंग, मैं चलता हूँ, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब मौज मस्ती करते रहे, पढ़ाई करते हैं और साथ ही साथ वीडियो देखते रहें। बाय बाय, टाटा।